और यहाँ पांडाल में भी ये संदेश। पितामह कहते हैं सब कुछ करना, लेकिन धन दौलत के लिए तुम भाई लोग आपस में कभी लड़ना मत। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सभ्यास योगता। ये अद्भुत वाक्य पितामह भीष्म का। उन्होंने कुछ राजा के वाक्यों को, राजा के जीवन में क्या धर्म होना चाहिए, ये पितामह भीष्म ने बताया। भीष्म कहते हैं कि राजा को चाहिए राजा दानशील हो, प्रजा के लिए समर्पित। राजा अपने परिवार का नहीं, राजा पूरी प्रजा का होता है। जो राजा प्रजा को देख करके दुखित नहीं होता, अवश्य में वो नरक का अधिकारी होता है। जैसे कुंती के 5 टुकड़े नहीं हो सकते, हस्तिनापुर के राज्य के टुकड़े मत करना। यह युद्ध ना होता, गलती मुझसे हुई थी, मैंने हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ को अलग कर दिया था। उसी के ऊपर दुर्योधन की नियति में खोट आ गया था और ये सब हुआ, और आज का खामियाजा उसका मुझे भोगना पड़ रहा है। ये पितामह के शब्द। उन्होंने कहा बेटा भीख मांग लेना, घर में युद्ध मत करना, लड़ाई मत लड़ना, भाई भाई की लड़ाई ये कभी शुभ नहीं होती। पितामह भीष्म के शब्द थे। और वो लोग धरती पर बड़े बड़भागी हैं जहां भाई और भाई में कभी विवाद होता ही नहीं। कम मिले कम ले लेना, ज्यादा मिले ज्यादा ले लेना, युद्ध मत करना। जब भाई भाई में संगठन है, 500 साल की तरक्की उनकी मुट्ठी में चल के आती है। धरती पर सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा। ये बात प्रभु राम ने भी कही है। रामायण के लंका कांड में प्रभु राम बोले हैं, सुत वितनार भवन परिवारा हो जाए जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर व्राता। धरती पर भाई नहीं मिलेगा। यहाँ बड़े लोग समझदार सजग लोग बैठे हैं। मैं उन भाई लोगों को कहना चाहूंगा कि घर में स्त्रियों की नहीं बनती है। बंटवारे का यदि समय आता है तो बाहर के, पहले तो जब तक माता पिता हैं तब तक तो चूल्हा चौका भी अलग नहीं होना चाहिए। संपदा बांटने की तो बहुत दूर की बात रही है। फिर भी यदि बनती नहीं है तो बाहर के लोगों को मत बुलाइए। माता पिता के साथ आप भाई लोग बैठिए। बंटवारे में पत्नी को तो बिठाना ही मत, बंटवारे में बिल्कुल घर वाली को मत बिल्कुल बिठाना, नहीं तो बंटवारा ठीक से हो ही नहीं पाएगा। तो पंच करेंगे। मेरी बात को हंस करके ना निकाल दीजिएगा। जिस समय बंटवारा होता है तो सबसे पहला भाग उठाने का छोटे भाई का होता है। पहला अधिकार उसका ही है, भले ही तुमने कितना भी कमाया, लेकिन अधिकार। इसलिए अधिकार है कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बच्चों की शादियां हो गई हैं। बड़ा है बिल्कुल हो गई होगी पक्की, वह छोटा है, उसके बच्चे अभी कुंवारे हैं, उसके पास खर्चे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। हमारा तो ग्रंथ यह कहता है जब भाई भाई बंटवारे के लिए बैठे हैं तो संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं। दोनों एक दूसरे के गले मिले, रो पड़े और ये कहे भैया हम संपत्ति बंटवारे के लिए नहीं बैठे, हम एक दूसरे का दुख बांटने के लिए बैठे। मैं गंगा माई की सौगंध खा करके कहता हूँ, चूल्हा चौका अलग हो सकता है, लेकिन भैया हम दिल से कभी अलग नहीं होंगे। तेरे बच्चे तुझे धोखा दे सकते हैं, यदि रात के 12 बजे भी तू आवाज लगाएगा, मैं कहीं न कहीं तेरी चारपाई के बगल में ही खड़ा हुआ वही मैं मिलूंगा। मुझसे बेबस है, मेरी चल नहीं पा रहे। हमने तो एक कुच्छी में पांव फंसा, हम एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। प्रभु राम ने बंदर भालुओं को कहा था तुम सब चले जाओ। लखन यदि तुम खड़े नहीं हुए, रावण को जीतना तो बहुत है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस युद्ध को जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जानकी का हरण हुआ है, मुझे उतना दुख नहीं है। पिता का मरण हुआ है, मुझे उतना दुख नहीं है। अवल छूटी है, मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन लक्ष्मण तू मेरे हाथों से चला गया, ये दुख में सहन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सब कुछ मिल सकता है, भैया जैसी चीज नहीं मिल सकती। जब रावण नीचे पड़ा था, प्रभु राम ने लक्ष्मण को कहा कि एक बार दशानन को मिल के आ, ब्राह्मण है, कुछ अच्छे शब्द बोलेगा। लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे, सिर के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण ने कहा लंकेश किसकी वजह हुई? लंकेश ने कहा मेरी हुई। मेरे होते हुए राम लंका नहीं घुस पाए, राम के होते हुए उनके धाम जा रहा हूं। बोल देना उन्हें रोक सकें तो रोक के बता दे, विजय मेरी हुई है। लक्ष्मण इतना सा मुंह लेके राम जी के पास आ गए। राम ने कहा क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। मरा पड़ा है तो भी कहता है कि विजय मेरी हुई, और ऐसे बोला कि राम मेरे होते हुए राम लंका नहीं घुस पाए, राम के होते हुए उनके धाम जा रहा हूं, रोक सकें तो रोक लेना। राम जी ने कहा तो ठीक ही तो बोला है उसने, कहां लंका घुस पाए हम, सही तो बोल रहा है।
प्रभु राम ने कहा सिर पर तो नहीं खड़े हो गए थे, कहा और क्या उसकी टांगों में खड़े होते, अरे ब्राह्मण था चरणों में खड़ा होता, तो जरूर कुछ सीखने को मिलता। लक्ष्मण द्वारा से गए, लक्ष्मण अब के बार उसके पांवों की तरफ खड़े हुए, तो लंकेश बोला ओ हो लक्ष्मण, द्वारा से राम के ही भेजे आए, बस यही तो मुझ में और राम में अंतर है। राम के पास सहनशीलता, राम के पास सहजता है, ये गुण उनका कुछ अपने आप में। ये लक्ष्मण, पराजय मेरी है और विजय राम की। देखने में तो सब प्रकार से मैं राम से बड़ा हूं, जाति में मैं राम से बड़ा हूं, आयु में मैं राम से बड़ा हूं, वो 27 वर्ष के हैं, मैंने 27 युग देखे हैं। संपदा में राम से बड़ा हूं, मेरी लंका स्वर्ण की है, हर प्रकार से मैं राम से बड़ा हूं, फिर भी पराजय मेरी, विजय राम की है। बात एक है, एक चीज मेरे पास नहीं थी और वो चीज राम के पास में थी, इसलिए राम जीत गए और मैं हार गया। लक्ष्मण ने पूछा क्या नहीं था तुम्हारे पास? रावण ने कहा मेरे पास भैया विभीषण नहीं था, राम के पास उसका भाई लक्ष्मण था, इसलिए मैं हार गया और राम जीते। रावण ने कहा था जहां भाई भाई का संगठन होगा, दुनिया में उसको कभी कोई परास्त नहीं कर पाएगा, उसको पराजित नहीं कर पाएगा। ये 4 वेद जिसको कंठ थे, ऐसा रावण